Good morning class. We are going to start with the division Bryophyta. In previous class we have already discussed about classification, plant kingdom classification, that are cryptogams are divided into three division: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. In previous class we have already discussed with the Pteridophyta, Thallophyta. In today class we are going to start with the Bryophyta. What are the general characters? So general characters of Bryophyta. General Bryophyta. तो हमने ये पहले ही स्टडी कर लिया है कि थैलोफाइट्स के जितने भी मेंबर थे वो क्या हैं, एक्वेटिक थे। लेकिन ये उससे एडवांस थे। ब्रायोफाइटा के मेंबर थैलोफाइटा के कंपैरिजन में ये एडवांस थे, ये एल्गी से एडवांस थे। तो ये टेरेस्ट्रियल देखे गए। ये मोस्टली इनके लिए क्या था, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए था जो हैबिटेट था इनका। ये शेडी एरिया में ग्रो कर रहे थे। इन्हें ह्यूमिड लोकेलिटी में ये जर्म कर रहे थे, या जर्मिनेशन ह्यूमिडिटी में इनका हो रहा था, और इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट था। तो ये टेरेस्ट्रियल तो थे ही, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट था। तो जिस वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। किंगडम तो इस वजह से, और जो इनकी प्लांट बॉडी थी इसमें ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ, ट्रू रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक अपीयरेंस था। तो दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम and leaf. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इनमें प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिवाइड कर दिया गया है प्लांट को। इसमें जो गैमेटोफाइट कंडीशन है वो फ्री लिविंग है, जबकि स्पोरोफाइट वो डिपेंड है ऑन गैमेटोफाइट। तो प्लांट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू प्लांट आर divided into sporophyte and gametophyte। गैमेटोफाइट कंडीशन क्या है, यहाँ पे फ्री लिविंग है, वो मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट और फ्री लिविंग इज गैमेटोफाइट और फ्री लिविंग जबकि स्पोरोफाइट क्या है, टोटली डिपेंड है गैमेटोफाइट। वाई स्पोरोफाइट आर totally depend on गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या है
अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो गैमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक है, वो फ्री लिविंग है यहाँ पे, और स्पोरोफाइट क्या है, वो डिपेंड है ऑन गैमेटोफाइट। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मा कप के थ्रू हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जिम्मा कप। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो जिसका जो वेजिटेटिव है, और ये क्या करता है कि प्लांट से डिसोसिएट होके जर्मिनेट हो जाता है और नए प्लांट को डेवलप करता है। तो जिम्मा कप का फॉर्मेशन जिम्मा कप यहाँ पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, आर्चिगोनिया और एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनिया में एग सेल्स रहते हैं और एंथ्रोजॉइड्स या एंथ्रोगोनियम में एंथ्रोजाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फर्दर जाइगोट में मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय आर्चिगोनिया एंड एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोगोनियम और एंथ्रोजॉइड्स। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला गया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर इम्पॉर्टेंट है सॉरी वाटर इम्पॉर्टेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ टोटली एब्सेंट होते हैं। प्लांट को स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में डिवाइड किया जाता है। स्पोरोफाइट डिपेंड होता है ऑन गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या है, फ्री लिविंग प्लांट बॉडी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जिम्मा कप होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ आर्चिगोनिया और एंथ्रोजॉइड्स। तो आर्चिगोनिया और एंथ्रोजॉइड्स के फ्यूजन से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में मियोसिस होता है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। इनमें कुछ एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्फेग्नम, ये पीट मॉस की तरह यूज होता है, और क्योंकि ये हाईली वाटर कंटेनिंग प्लांट है, यहाँ इसमें मतलब वाटर का ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल फिशेस, इनको स्फेग्नम में रैप करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि वो खराब ना हो जाए। तो स्फेग्नम यहाँ पे एग्जांपल है, स्फेग्नम। स्फेग्नम इसे पीट मॉस भी बोला जाता है, पीट मॉस। ये क्या इससे ये बहुत हाईली ऑब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्फेग्नम में। तो ये क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें रैप करके लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे वो खराब ना हो जाए। नाउ वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को फिर फर्दर डिवाइड किया गया 2 क्लासेस में, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्हें डिवाइड किया गया।
ब्रायोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया गया इन टू क्लासेस, दैट इज लिवरवॉर्ट और मॉसेस। लिवरवॉर्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कि प्लांट बॉडी थैलस लाइक थी, प्लांट बॉडी थैलस लाइक, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जिम्मा कप। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मा कप से हो रहा था, और मॉसेस में क्या था, इनमें जो प्लांट बॉडी थी उसका अपीयरेंस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक था। तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक अपीयरेंस ऑफ प्लांट और इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें एसेक्सुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय प्रोटोनीमा हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था इनमें बाय प्रोटोनीमा फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स के मेंबर में लाइफ साइकिल कैसी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है, जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट किंगडम का। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे शो होता है? ब्रायोफाइट्स के मेंबर में लाइफ साइकिल कैसी होती है? लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो हम एग्जांपल लेते हैं मॉसेस का। मॉसेस के क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोफाइट स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक प्लांट बॉडी, फ्यूनेरिया की प्लांट बॉडी कैसी दिखती है? जहाँ इसमें स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट स्टेम लाइक से फिलामेंट से जुड़ा होता है, और लीफ लाइक अपीयरेंस होते हैं, और राइजोइड्स ये रूट की तरह वर्क करते हैं, और ये स्ट्रक्चर फ्यूनेरिया का है। इनकी लाइफ साइकिल में पहले 2 स्टेजेस बनते हैं। पहला स्टेज प्रोटोनीमा होता है, और सेकेंडरी स्टेज लीफ लाइक प्रोटोनीमा होता है। लीफ लाइक प्रोटोनीमा, सेकेंड स्टेज लीफ लाइक। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड स्टेज लिया है। सेकेंड स्टेज में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोरोफाइट्स में जब हम प्लांट लेते हैं
प्लांट में अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पे मेन प्लांट लिया। मेन प्लांट में क्या होता है, दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजोइड्स और आर्चिगोनिया का। इस एंथ्रोजोइड्स प्लस आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजोइड्स एज ए मेल वर्क करता है और आर्चिगोनिया एज ए फीमेल वर्क करती है। इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, विद इन द प्लांट होता है। और विद इन द प्लांट में हम देखेंगे कैसे होता है। अब इन दोनों के फ्यूजन से दोनों, जब एंथ्रोजोइड और आर्चिगोनिया का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जो बना वो जाइगोट बना। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट की प्लॉइडी 2n, क्योंकि यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स हैप्लॉइड हैं और आर्चिगोनिया भी हैप्लॉइड है, तो दोनों हैप्लॉइड मिलके जब फ्यूजन होता है तो 2n का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट में यहाँ पे सिनगैमी से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट की सेल फिर मियोसिस में जाती है और मियोसिस से 2n से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सभी स्पोर्स हैप्लॉइड रहते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोर्स फिर से सबस्ट्रेटम पे जाते हैं, या जो ह्यूमिड सॉइल है या जिस सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है वहाँ पे ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। जब जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहले राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है विद इन द सेल। राइजोइड्स के फॉर्मेशन के बाद प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। राइजोइड्स के फॉर्मेशन के बाद प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। फिलामेंटस लाइक प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटोनीमा ब्रांच होती है, मल्टी सेलुलर होता है। जब ये ब्रांच फिलामेंटस मल्टी सेलुलर प्रोटोनीमा डेवलप कर जाता है तो ये इस प्लांट में फिर फर्दर इसका सेकंड फेज आता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लीफ और स्टेम और रूट लाइक अपीयरेंस प्लांट की होती है प्रोटोनीमा से। तो प्रोटोनीमा फिर फर्दर डेवलप करता है इन फ्यूनेरिया। होल प्लांट में डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोरोफाइट्स में फिर से जो एंथ्रोजॉइड्स है और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा, और एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया का स्पोरोफाइट में फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसी में जाइगोट बनते हैं, और इसी में जाइगोट में सिनगैमी के बाद जाइगोट बनते हैं। जाइगोट में फर्दर मियोसिस होती है, और फर्दर मियोसिस के बाद वो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। इनकी फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेज में क्या प्लांट बॉडी कैसे दिखती है, लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक दिखने लग जाती है। तो हमने देखा कि इसकी ब्रायोफाइट के मॉस
ये मॉस का एग्जाम्पल था। मॉस में फ्यूनेरिया हमने लिया था। फ्यूनेरिया में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोरोफाइट होता है, इसमें एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया हैप्लॉइड हैं। मियोसिस होती है, हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्योंकि प्लांट बॉडी यहाँ पे एन है और प्रोटोनीमा की भी प्लॉइडी एन है, तो यहाँ पे जो एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया बनी, इनमें भी जो प्लॉइडी हैं इनकी एन है। अब यहाँ पे सिनगैमी होगी। सिनगैमी से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फ्यूजन होगा। सिनगैमी सिंपली फ्यूजन है एंथ्रोजॉइड्स का विद आर्चिगोनिया। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोटोनीमा है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट के अंदर एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनिया डिफरेंट प्लांट पे फॉर्म करते हैं। तो दो अगर प्लांट पास आए, एक के पास एंथ्रोजॉइड है, दूसरे के पास आर्चिगोनिया, तो फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के बाद वहाँ पे सिनगैमी सिंपली फ्यूजन होता है, और सिनगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, तो जो यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन सिर्फ जाइगोट में मिलती है। तो जो लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट्स के मेंबर में, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। सिर्फ कहाँ पे यहाँ पे डिप्लॉइड फेज मिला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि सभी के सभी फेज क्या है, हैप्लॉइड हैं। इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन डोमिनेट करता है ओवर डिप्लॉइड कंडीशन के ऊपर। तो जो प्रोटोनीमा फर्स्ट पहले क्या हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुई, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद स्पोर्स डिस्पर्स कर जाते हैं, डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, वो जर्मिनेट होते हैं मॉइस्ट, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं, राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर प्रोटोनीमा का एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट होता है। अब प्रोटोनीमा के डेवलपमेंट के बाद ये फिर लीफ लाइक प्लांट बॉडी दिखने लग जाती है, लीफ लाइक स्टेम लाइक। अब प्रोटोनीमा जब प्लांट में डेवलप होता है, सेकेंड स्टेज में आता है, तो तब इस पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफाइट में फिर से एंथ्रोजॉइड्स, आर्चिगोनिया और फिर से सिनगैमी, तो ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इसमें क्या डिप्लॉन्टिक फेज के बाद फिर से हैप्लॉन्टिक फेज आ जाता है। तो हैप्लॉन्टिक जो फेज है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेजेस में हमने हैप्लॉन्टिक स्टेज देखा है। तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है यहाँ पे। और जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को क्या मिला, स्पोरोफिटिक स्टेज के बाद गैमेटोफिटिक, और फिर गैमेटोफिटिक स्टेज के बाद स्पोरोफिटिक। तो क्या हुआ, दो फेज अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, अल्टरनेट क्रम में आ रहा है। तो क्या हुआ कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिला ब्रायोफाइट्स के मेंबर में। अब हम लीवर वॉर्ड्स में देख लेते हैं कि लीवर वॉर्ड्स में क्या होता है। सॉरी, मार्केंशिया का लीवर वॉर्ड्स का एग्जांपल है मार्केंशिया लीवर वॉर्ड्स। मार्केंशिया की लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइफ साइकिल दो डिफरेंट प्लांट होते हैं। इनका प्लांट थैलस लाइक होता है, जिसपे राइजोइड्स
राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये थैलस लाइक प्लांट पर आर्चीगोनिया और एंथ्रोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। आर्चीगोनिया का फॉर्मेशन होता है। आर्चीगोनिया का फॉर्मेशन अब सेकंड प्लांट पे एंथ्रोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोगोनिया का फॉर्मेशन, ये एंथ्रोगोनिया, ये आर्चीगोनिया से एग सेल, यहाँ पे एग होता है ये, क्योंकि मार्केंशिया का भी प्लांट हैप्लॉइड रहता है, गैमेटोफाइट होता है, और यहाँ पे एग भी हैप्लॉइड बनता है बाय द माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड है, तो मियोसिस यहाँ पे करना इम्पॉसिबल है। तो जो एग का फॉर्मेशन होता है बाय माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस, यहाँ पे भी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये एंथ्रोजॉइड्स की सिनगैमी होती है और सिनगैमी से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो सेल बनेगी वो जाइगोट होगी। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ जो जाइगोट बना है वो हैप्लॉइड, एंथ्रोजॉइड भी क्योंकि हैप्लॉइड है तो जाइगोट की प्लॉइडी 2n हो गई। अब जाइगोट 2n है। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के बाद एक सेल से 4 सेल होते हैं और जो डिप्लॉन्टिक कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन है, वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा बाय द मियोसिस डिवीजन, एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा मियोसिस के बाद। ये इनकी प्लॉइडी क्या होगी, इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएंगे, ये सभी हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे, एन हो जाएंगे, एन नंबर। अब ये स्पोर्स अलग अलग जर्मिनेट करेंगे और सभी आइदर फीमेल और इन मेल चेंज हो जाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल हमने देखा। अब इनकी भी लाइफ साइकिल में सिर्फ यही फेज 2n है, डिप्लॉइड है, बाकी सभी स्टेजेस जो हैं हैप्लॉइड कंडीशन की, हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड रहता है और इन पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रोफोर का फॉर्मेशन होता है, या एंथ्रोगोनिया का फॉर्मेशन, जिसमें एंथ्रोजॉइड बनते हैं, ये स्पर्म्स होते हैं फ्लैजलेटेड, और आर्चिगोनिया में एग का फॉर्मेशन होता है, नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। जब वाटर इन्हें मिलता है इन रेनी सीजन में, क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स एग तक पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, सिनगैमी होती है, सिंपली फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। मेल और फीमेल गैमेट के बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में मियोसिस होती है और स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये स्पोर्स जो होते हैं ये इनकी प्लॉइडी एन होती है और ये सेपरेटली आइदर मेल और फीमेल प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप करके आइदर मेल और फीमेल प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। तो मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट इज एंथ्रोजॉइड्स और एग। आर्चिगोनिया में एग का फॉर्मेशन होता है और एंथ्रोगोनिया में या एंथ्रोगोनियोफोर में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इसमें मिला कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी मिला। यहाँ पे स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफिटिक स्टेज है, फिटिक स्टेज,
और ये सभी गैमेटोफिटिक स्टेज हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज है स्टेज। तो देखा गया कि अल्टरनेट में गैमेटोफाइट आ रहा है, फिर स्पोरोफाइट आ रहा है, फिर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें भी ब्रायोफाइट्स के। तो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें भी देखा गया। तो कैसे गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आ रहा है डेवलप करके, फिर स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आ रहा है। तो लाइफ साइकिल इनकी भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल देखी, लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।